नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। हम अपना पिछला दूसरा चैप्टर कर रहे थे, उसका ये चौथा वीडियो है। तो आज के टॉपिक का नाम है लेक्चर, यानी कि भाषण। आप सब ने सुना ही होगा, अक्सर लोग भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं किसी भी तरीके से। या तो आप कहीं स्कूल में जाते हैं या कोई कॉलेज में जाते हैं या कोई फंक्शन चल रहा होता है या आपसे कोई पर्सनली दो जने बातें कर रहे होते हैं, तो किसी भी फॉर्म में हमें लेक्चर या भाषण मिल सकता है। कहते हैं कि कितनी बार लेक्चर को हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, पर अगर आप लेक्चर को एक पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक पॉजिटिविटी छुपी होती है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए उसमें एक उपयुक्त बात होती है जो हमें समझ इजीली नहीं आती, बट हाँ वो महत्वपूर्ण होती है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये लेक्चर है क्या। तो लेक्चर का डेफिनेशन है कि ये एन एक्सप्लेनेशन टू क्लैरिफाई फैक्ट्स एंड आइडियाज़। तो कोई भी एक टॉपिक होता है, उसको हम शॉर्ट में या बढ़ा चढ़ा के उसको हम समझा सकते हैं। छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसको हम लेक्चर कहते हैं या भाषण। तो लेक्चर जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं, या तो छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। और इसका काम क्या होता है? लोगों तक नॉलेज पहुंचाना। और ये एक ही चैनल ऑफ मेथड है, विच इज़ बाय द वे ऑफ टॉकिंग, वार्तालाप से। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, इसलिए वार्तालाप से हम इसे दूसरे तक पहुंचा देते हैं। तो लेक्चर किस पर्पस के लिए यूज़ है बेसिकली? तो इसका टारगेट ये होता है कि ये हाईएस्ट, लोएस्ट और इफ़ेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है, जो हमारा एक टॉपिक है, उसका जो भी हाईएस्ट, लोएस्ट और इफ़ेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकें। उसको हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बता सकें उस पॉइंट के बारे में। तो क्या प्रिंसिपल्स पे आधारित है? लेक्चर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। वो क्या है? इसमें एक तो टाइम सेव होता है, रिव्यू मिलता है कि आपका लेक्चर कैसा था, एक समराइजेशन होता है। पूरा कोई जैसे लेक्चर बड़ा होता है तो उसको एक शॉर्ट में, एंड में समराइज़ कर देते हैं। मोटिवेशन मिलता है सबसे ज़्यादा, और असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट दे सकते हैं लेक्चर करके। काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं जिससे कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स नहीं, मैं भी इसको डेफिनेशन ही कहूँगी एक तरीके से, जो कि एक लेक्चर को बनाती हैं। बनाती कैसे हैं? टू सेव टाइम, टू रिव्यू, टू समराइज, टू मोटिवेट, टू गिव असाइनमेंट, टू क्लैरिफाई एंड अल्टीमेटली प्रिपेयर द स्टूडेंट। तो अगला टॉपिक है प्रिकॉशंस। जब कोई लेक्चर देता है तो उसे क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? पहला कि पर्सन शुड नो द सब्जेक्ट फुल्ली एंड सिस्टमैटिकली। बेसिकली पर्सन जो है वो पहले से प्रिपेयर होके आए। ये नहीं कि सामने आके वो कुछ बोलना शुरू करे, वो पहले से ही प्रिपेयर हो टॉपिक को लेके। आसान लैंग्वेज यूज़ करे ताकि सबको समझ आए, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर अप करे। ये नहीं कि अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी वो लेके जा रहा है और लेक्चर लंबा हो जाता है, जिससे तो बोरिंग हो जाता है, लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। लेक्चर शुड बी इंटरेस्टिंग एंड नॉट सो लेंथी। यही पॉइंट हमने अभी कवर किया कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अच्छे पॉइंट्स लो, अच्छे एक्सप्लेनेशन दो और उसको अप टू द पॉइंट रखो। एप्रोप्रिएट मटेरियल होना चाहिए, सही मटेरियल यूज़ करना चाहिए लेक्चर देने के लिए, और एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए। कुछ लोगों को बोलना इतना पसंद होता है कि वो बोलते ही जाते हैं, उनको समय का ध्यान नहीं होता। पर एक टाइम स्केड्यूल होगा तो उस टाइम लिमिट में ही वो लेक्चर शुरू होगा और समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट इंटरेक्शन होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट अपने सवाल, प्रश्न पूछ सके। लेंदी नहीं होना चाहिए टॉपिक्स, एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टॉपिक्स। जो लेक्चर है हम उसको अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये थे कुछ प्रिकॉशन जो कि हर एक लेक्चरर को ध्यान रखना चाहिए। क्या एडवांटेजेस हैं लेक्चर देने से? पहला, एक तो टीचर और स्टूडेंट में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, क्योंकि लेक्चर एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है तो टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में बातचीत कर पाते हैं। इकोनॉमिकल मेथड है ये, कोई चीज़ को समझने के लिए एक बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है। टीचर जो है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होके आता है, तो उसे क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है।
स्टूडेंट का एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अगर टीचर पहले से ही प्रिपेयर है, उसने सब रिसर्च कर रखी है, तो उसे सिर्फ जो मटेरियल चाहिए स्टूडेंट को और जो काम का है वही मिलता है, और इस तरह से सब्जेक्ट जो है हमारा इंटरेस्टिंग बन जाता है और हम उसे अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं ईजीली। तो डीमेरिट्स क्या है, लेक्चर देने के डीमेरिट्स? तो पहला है कि नॉट सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस एट आवर स्कूल लेवल। जनरली हम देखेंगे कि हमारे अभी काफ़ी प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टीचर क्वालिफाइड नहीं है, या बच्चे सुनना नहीं चाहते, या टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रही है, या कुछ भी वजह हो सकती है। तो उस वजह से लेक्चर इतना सक्सेसफुल नहीं है। काफ़ी बार टीचर इररेलेवेंट कंटेंट भी देती हैं, क्योंकि उनको क्लास में बस बोलना है, उनको पता है कि बच्चे नहीं सुन रहे, तो वो कुछ भी इररेलेवेंट कंटेंट देती है। मोनोटनस हो जाता है क्लासरूम, जिससे ऑब्वियसली अगर बच्चे इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्लास में तो क्लास मोनोटनस हो ही जाएगी। एक को देख के दूसरा बच्चा भी सोने लगता है। टीचर पोजेसेस एज ग्रेट स्कॉलर। कई बार टीचर अपने आप को दिखाता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है, कितना ज्ञान है उसके पास, पर असलियत में ऐसा नहीं होता। टीचर ज्ञान तभी उसके पास होता है जब वो एक बच्चे के दिमाग में उस ज्ञान को रख पाए अच्छे से। एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ टेक्स्ट बुक, टीचर अपने आप को एक टेक्स्ट बुक का सब्स्टिट्यूट समझने लगता है। यूज़ ऑफ रेडीमेड मटेरियल, टीचर कितनी बार भी रिसर्च नहीं करता है, वो बस किताब में जो लिखा है उसी को रट के आ जाता है और बच्चों को सुना देता है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, बच्चों को एग्जाम्पल्स नहीं देता, तो उससे आई डोंट थिंक सो कि ये अप टू द मार्क है। अनसाइकोलॉजी, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है लेक्चर में, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, उनका ध्यान क्लास से चला जाता है, जिससे कि वो सक्सेसफुल एक एक्टिविटी नहीं होती। तो ये हमने आज सीखा लेक्चर के बारे में। जैसे कि हमने पिछले अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में एक ही टॉपिक लें, जिससे कि वही टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो। तो ये एक मेरा व्यू पॉइंट है कि आप कैसे वीडियो चाहेंगे, 2 टॉपिक एक साथ कवर करूँ या सिंगल टॉपिक करूँ, आप ज़रूर मुझे बताइए। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए नेक्स्ट टॉपिक का। थैंक यू।